हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन का फोर्थ पार्ट होता है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन में को कैसे प्रोसीड करता है, उसकी रेट को कैसे इंक्रीज करता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस। तो क्या पढ़ेंगे, एक कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज द सबस्टेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज नहीं करता है और जो रिएक्शन की रेट होती है वो बहुत ही स्पीड से क्या करता है, आगे प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हम कम्बिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम। कैटेलिस्ट हो गया प्लेटिनियम। तो क्या होगा कि रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन स्पीड से क्या हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। तो क्या बनाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, इसमें प्लेटिनियम इज ए कैटलिस्ट विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज करता है कैटलिस्ट। नेक्स्ट है, हम एक ग्राफ से देखते हैं, ये एनर्जी शो हो रही है इधर से और रिएक्शन प्रोसेस शो करेंगे इधर। तो कोई भी रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये ए है ये बी है, और कोई भी ऐसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये भी किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गई और ये क्या हो गई, कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गई। दिस वन इज द अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज द कैटेलाइज्ड रिएक्शंस। एंड E1 एंड ये वाला हो गया E2 एंड ये वाला इधर प्रोडक्ट इधर से बन रहा है तो E4 हो गया, और ये वाला अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट ये हो गया E3। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम E। देखो, हम डेल्टा E निकालना है, हमें ये वाली चीज निकालनी है डेल्टा E। तो हम कैसे निकालेंगे, E3 माइनस E1, ये वाली चीज हम इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन एज द सेम एंड E4 माइनस E2 इज इक्वल टू डेल्टा E4 कैटेलाइज्ड रिएक्शंस। ऐसे कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए निकल जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम, इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड इज लोअर टू द सेम एक्सटेंट एज द फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे कि हमने A प्लस में B कैटेलाइज किया तो प्रोडक्ट बन गया C प्लस D। ऐसे ही हम रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये वाला रिएक्टेंट हो जाएगा। तो रिवर्स में हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। आगे, द स्पीड ऑफ द forward and the backward reaction are equally effect on the same result. Equilibrium is not affected although it attend quickly. जल्द से जल्द अटेंड करेंगे। नंबर 5 है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। देयर आर सर्टेन रिएक्शन कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन विच डू नॉट टेक प्लेस इन डार्क बट टेक प्लेस रेडिली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि लाइट में ही प्रोसीड करती हैं, डार्क में प्रोसीड नहीं करती हैं। जैसे कि हमने कोई भी रिएक्शन लेते हैं, जैसे H2 प्लस CO का हम कम्बिनेशन करते हैं तो वो क्या करेगा, लाइट में प्रोसीड होगी H2 और प्लस Cl2। तो क्या बनाएगा, HCl और H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन जाएगा। तो ये क्या हो गई, लाइट की प्रेजेंस में ही प्रोसीड करेगी, डार्क में प्रोसीड नहीं करेगी। As soon as they exposed to light radiation, they absorb energy and sufficient energy cross the energy barrier and result into the formation of product। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। एक एनर्जी बैरियर होना चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी शो होती है, उसका बैरियर होते हैं, उसको बोलते हैं हम कि जो भी कोई रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है और प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एवर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी हम वुड का लिया है तो जो बड़ी लकड़ी होती है वो धीरे धीरे जलती है और एज कंपेयर टू स्मॉल साइज ऑफ वुडन चीप, छोटी लकड़ी की कंपेयर में बड़ी लकड़ी स्लो जलती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ द सोलवेंट की सोलवेंट का नेचर कौन कौन से पॉइंट पे इफेक्ट करता है। फर्स्ट है
वेरियस सोलवेंट हैव ए डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होते हैं। सेकेंड है डिफरेंट पोलरिटी होती है। इंटरेक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये सब हमने पढ़ा है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, जो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं नेचर ऑफ सोलवेंट हो गया। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। एंड 3 हमने पहले पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर वाला और नेचर ऑफ द सोलवेंट एंड नेचर ऑफ द सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।